बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद मंजूर है और आप देख रहे हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। अच्छा, अमूमन हम जो जितनी भी वीडियोस बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ुसूसन जो कॉमन हमारे नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए, तो हम लाहौर स्मार्ट सिटी की या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो तामीर व तरक्की है या उसकी जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है उसके बारे में आगाही देते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक बिल बोर्ड, इस तरह के बिल बोर्ड जो है ना वो लाहौर की बड़ी प्राइम जगहों के ऊपर आवेज़ा किए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं। जबकि लाहौर के सराउंडिंग के जितने भी शहर हैं ना उसमें आप देख लें, शेखुपुरा देख लें, आप गुजरांवाला गुजरात देख लें और दीगर सियालकोट के एरियाज़ देख लें, वहाँ पर भी बड़े बड़े इस तरह के बिल बोर्ड जो है ना वो डिस्प्ले किए गए हैं। ये बिल बोर्ड हैं अर्बन सिटी की जानिब से, और इन बिल बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कल किया गया है एरिया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है वो जीटी रोड के ऊपर आप पहुँच चुके हैं, बिल्कुल मैकडॉनल्ड के सामने। तो जनाब आज आपको हम ये दिखाने जा रहे हैं कि आया कि जो कुछ लोगों को बिल बोर्ड के ज़रिए बताया और दिखाया जा रहा है क्या वो ठीक है या गलत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैकडॉनल्ड के बिल्कुल सामने। सदीक भाई ये दिखाएं, ये है मैकडॉनल्ड, ये हम जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं। कैमरा रोटेट करें, मेरे साथ साथ आएँ, और ये मैकडॉनल्ड के बिल्कुल अपोजिट का एरिया है। हाँ, एक बोर्ड यहाँ पे अल कबीर ऑर्चर्ड का हमें नज़र आ रहा है। हाँ, ये बोर्ड है, बोर्ड की हद तक हम कह सकते हैं कि अल कबीर ऑर्चर्ड का बोर्ड लगा हुआ है गेट नंबर 1 का। लेकिन ये किस जगह पे है, सामने देखें ये फैक्ट्रीज़ हैं और ये बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है यहाँ पे मौजूद। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, उस लेन में अगर आप चलते जाएं तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक जो है वो फैक्ट्रीज़ ही फैक्ट्रीज़ हैं। और जहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई रास्ता होगा या यहाँ पे कोई ये ऐसा इम्कान है नियर फ्यूचर कि यहाँ पे कोई रास्ता निकलेगा और यहाँ पे जनाब अर्बन सिटी या किसी और सोसाइटी की तरफ हम अप्रोच कर सकेंगे। मज़ीद भी डिटेल में आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जनाब हम अभी पहुंच गए हैं तकरीबन 3 किलोमीटर आगे मुरीदके की तरफ जो है ना वो हम सफ़र करके आए हैं। ये आगे जो यू टर्न है, यहाँ से यू टर्न लेके तो हम वापस जा रहे हैं। जो ही हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं ना तो हमारे लेफ़्ट साइड पे इत्तेहाद केमिकल, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इत्तेहाद केमिकल। ये इसकी बड़ी एक तारीख़ है, ये कई दहाइयाँ पुरानी ये इत्तेहाद केमिकल की फैक्ट्री है और ये पूरी लेन है। अब हम उसी तरफ वापस जा रहे हैं मैकडॉनल्ड की तरफ। ये पूरी लेन है फैक्ट्रीज़ की, फैक्ट्री एरिया इसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। वैसे तो ये जीटी रोड थ्रू आउट इस्लामाबाद तक, पिंडी तक इंडस्ट्रीज़ का एरिया है, लेकिन ये काला शकाकू का मेन इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना वो यही एरिया कहलाता है। और ये हमारी आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये तमाम की तमाम फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी ये बाउंड्री वॉल्स हैं। और यहाँ पे कहाँ पे है अर्बन सिटी, हमें तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। इवन के अल कबीर ऑर्चर्ड का गेट नंबर 1 का बोर्ड भी लगा हुआ है और अल कबीर ऑर्चर्ड किधर है, यहाँ पे है क्या कुछ वो हम दिखाते हैं। अर्बन सिटी तो यहाँ से अगर हम जिस तरफ से हम आए हैं होके यू टर्न लेके, उस तरफ 10 किलोमीटर मुरीदके है और 5-6 किलोमीटर आगे जाके तो नारोवाल रोड के ऊपर वहाँ पे अर्बन सिटी जो है ना उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बकौल उनके अगर वो जीटी रोड पे मौजूद हैं और मैकडॉनल्ड के सामने मौजूद हैं, तो यहाँ से तो अगर ये ज़मीनों की तरफ हम एंटर होते हैं ना तो तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र बन जाता है जहाँ पे अर्बन सिटी मौजूद है। तो मुझे कोई बता दे, कोई जस्टिफाई कर दे कि यहाँ से अर्बन सिटी को अप्रोच कब और कैसे और किस तरह से हो सकती है। लेकिन बिल बोर्ड जो हैं वो शायद लोगों को मुतासर करने के लिए बनाए गए हैं। हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद जो है ना वो तफसीलात से आगाह करते हैं। ये जनाब अभी हम पहुंच चुके हैं तकरीबन ना गेट नंबर 4 जो है ना लाहौर स्मार्ट सिटी का, जो कि इस वक्त इसको एक्सेस दिए हुए है। और ये फाटक क्रॉस करते ही हम जनाब गेट नंबर 4 के करीब पहुंचेंगे और वहां से आपको दिखाते हैं
कि नज़र क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लेफ़्ट साइड पे अल कबीर ऑर्चर्ड वालों ने यहाँ पे एक एंट्रेंस बनाई है, तो थोड़ी डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट की हुई है। लेकिन ये है गेट नंबर 4 लाहौर स्मार्ट सिटी का। ये सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जनाब सामने हम एक्सेस रोड जो है इसके ऊपर चढ़ गए इस वक्त। वो सामने जनाब आप देख सकते हैं कि ओवरसीज़ 1 की जो ओवरहेड वाटर टैंक है ना, वो हमें नज़र आ रहा है। वो ओवरसीज़ 1 के सेक्टर बी का और सेक्टर ए का ओवरहेड वाटर टैंक है, जबकि हमारी लेफ़्ट साइड पे बी ओवरसीज़ ब्लॉक का आई थिंक सेक्टर डी है, उसका वाटर टैंक हमें नज़र आ रहा है। ये जनाब मशीनरी लगी हुई है, इधर पार्क है, पार्क की वाटरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये है लाहौर स्मार्ट सिटी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ें सरफेस पे नज़र आती हैं ना, वो कैसी होती हैं, और जो बिल बोर्ड्स के ऊपर नज़र आती हैं वो कैसी होती हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के गेट नंबर 4 के पास हम मौजूद हैं, एंटर हो चुके हैं। ये सामने हमारे थीम पार्क का ये सारा थीम पार्क है, ये तकरीबन रेडी है। बच्चे यहाँ पे आकर खेलते हैं, फैमिलीज़ आकर यहाँ पर बैठती हैं और शाम के टाइम यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। जबकि कैमरा घुमाएं ज़रा, हमारे सामने देख लें, ये ओवरसीज़ 1 ब्लॉक जो है ना, उसका सेक्टर ए और सेक्टर बी जो है उसकी डेवलपमेंट जारी है। थोड़ा जूम करें, इसका वाटर टैंक भी दिखाएं, मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे लेबर लगी हुई है, किस तरह से अपने कामों में मसरूफ़ हैं और बड़ी तेज़ी से काम जारी है। इसके अलावा ये जितनी भी आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये सारी वो डेवलपमेंट अपडेट्स हैं जो कि वीकली बेसिस पे जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं। इसमें चाहे आप देख लें विलाज की तामीर हो, इसमें वसी और ईज़ रोड जो नेटवर्क है वो हो, इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का ऑफिस हो, इसमें दीगर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, लीनियर पार्क का एरिया हो, इसमें जो स्मार्ट स्टेम गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेजेस जो हैं उनके कैंपस का मामला हो, इसमें सेक्टर ए और सेक्टर बी ओवरसीज़ प्राइम की जो मसाजिद हैं उनका मामला हो, इसमें सेंट्रल बुलेवार्ड 312 फीट का हो, इसमें मेन बुलेवार्ड हो, 100 फीट की C1 रोड हो, इसमें ड्राइववे की रोड्स हों, इसमें डेकोरेटिव डोम्स हों, इसमें क्रिकेट स्टेडियम हो, इसमें दीगर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं और दीगर जितने भी तामीर व तरक्की के काम हैं चाहे वो हों, ये है लाहौर स्मार्ट सिटी। जबकि जो बिल बोर्ड के ऊपर दोबारा से हम आपको बिल बोर्ड दिखाते हैं, जबकि बिल बोर्ड के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है ना, वो सिर्फ बिल बोर्ड्स की हद तक है और आप लोगों को शायद अट्रैक्ट करने के लिए हो। जबकि जो रियल चीज़ है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो बिल बोर्ड्स के ऊपर नहीं होते, वो सरफेस पे होते हैं, वो ऑन ग्राउंड होते हैं और वो आकर आप देखते हैं तो मटीरियलिस्टिकली आपको वो नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है और कोई चीज़ डिलीवर हो रही है। ले जनाब, दोबारा से हम जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं। मेरे पीछे जनाब जीटी रोड आपको नज़र आ रहा है और ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ से लाहौर स्मार्ट सिटी का जो अंडरपास है जीटी रोड से डायरेक्ट एक्सेस होगी और रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास बनेगा। ये वो एग्जैक्ट जगह है। आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड है वो मुख्तस कर दी गई है, ये लैंड रिज़र्व है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास और आगे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के साथ ही 1 किलोमीटर की डाइवर्जन जो है वो बिछाई जा चुकी है, तो यहाँ से अंडरपास बनेगा और जीटी रोड से डायरेक्ट एक्सेस होगी। तो ये है जीटी रोड की एक्सेस। दूसरा भी हमने आपको दिखाया, वो था एक बोर्ड, और जीटी रोड से एक्सेस है या नहीं है वो हमने आपको दिखाया, तो आपको बखूबी उसका अंदाज़ा हो गया होगा। आखिरी रिक्वेस्ट ये है आज का ये जो हमने कंपैरिजन किया है ना, ये इसका मकसद किसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल कोई चीज़ करना नहीं है, सिर्फ एक आपको एक हेल्दी कंपैरिजन करके ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखा के आपको बताना मकसूद था कि आया कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, डिलीवरी किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं और बिल बोर्ड के ऊपर चमक दमक किसको कहते हैं। मज़ीद भी किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को आप
लाइक करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके बराह रास्त हमसे किसी भी किस्म की मालूमात और कंसल्टेंसी आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।